हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पारस कौशिक, आप देख रहे हैं एचआर पॉलिटेक्निक। आज का हमारा आईसीडी का लेक्चर 2 हम करने वाले हैं। पहले हमारे लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या किया था, एससीआर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की थी। जिन्होंने पहले वाली लेक्चर नहीं देखा है तो राइट टॉप पे एक आई बटन आ रहा होगा, ऐसे आई बटन, उसके आगे कुछ लिखा होगा, तो उस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप पहले वाले लेक्चर वीडियो देख सकते हो। और थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में ही बता सकते हैं कि पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, कि मेरी वीडियोस कुछ देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप कुछ सीख रहे हो नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले वाली लेक्चर में क्या देखा था। तो एससीआर के बारे में हमने सीखा था। एससीआर होता क्या है? ये एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। इसमें से अब इसके 3 टर्मिनल और 4 लेयर्स होती है। टर्मिनल इसके कौन से होते हैं? एनोड, कैथोड और एक स्पेशल होता है, वो होता है गेट। स्पेशल मैंने क्यों बोला इसको? क्योंकि ये एससीआर डायोड से बना होता है। तो जो डायोड होता है उसका सिंबल तो आपको याद ही होगा, ये होता है डायोड का। डायोड में हम ज्यादा बड़ी होगी, एक एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं गेट। ये वो गेट है। एनोड ये वाली और कैथोड इस पॉइंट पे, ये हुई कैथोड। तो ये है एससीआर का सिंबल। ये डायोड का है, ये एससीआर का है। हमारे सब्जेक्ट में डायोड नहीं है तो एससीआर है, तो एससीआर के हम देखेंगे ये एससीआर का सिंबल। अब इसमें 4 लेयर कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। पी एन पी एन, इनके अंदर ऐसे डंडे लगा दो, बॉक्स लगा दो, यहाँ पे ए लिख दो, एनोड लिख दो या फुल फॉर्म यहाँ पे कैथोड। और आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे गेट लगाना चाहो या इस साइड लगाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, पर मैं तो इसी साइड लगाऊंगा। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम जंक्शन, J1 J2 एंड J3। और ये हमारी होती हैं लेयर्स, जो हमारी 4 लेयर्स हैं, पी एन पी एन। और जो ये बाहर है वो होता है हमारा गेट, स्पेशल वाला। ठीक है। अब ये जंक्शन क्या होती है? जंक्शन किसकी बनी होती है? ऐसे तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो फिर भी बेसिक से बता रहा हूं तो आपको। तो पी जंक्शन होती है पी एन, सेमीकंडक्टर की। अब ये पी एन क्या होता है ये तो बहुत दूर की बातें हैं, हम इतना डार्क वो नहीं कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं। तो
पी एन बता दिया है, पी एन ये होते हैं, पी और एन आपको हिंट दे दिए मैंने। ओके, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए डायोड के ऊपर तो आप मुझे कमेंट करें। तो मैं आपके लिए एक डायोड के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पूरी वर्किंग देखेंगे, डायोड कैसे वर्क करता है। और ये एडी का एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस सब्जेक्ट में से आया है। अब ये एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट सीरीज होके IECD में कन्वर्ट हो चुकी है। तो पहले हमने डायोड देखा, अब हम डायोड की फैमिली को देख रहे हैं जिसमें SCR और ट्राइक डायक आते हैं। तो हमारा आज SCR का पहले वाले लेक्चर में SCR कंप्लीट हो चुका था, बस इसमें इसकी ट्रिगरिंग प्रोसेस रहती थी। तो ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ SCR, ठीक है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रिगरिंग प्रोसेस ऑफ SCR। ये SCR की ट्रिगरिंग प्रोसेस होती क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत समझो इजी तरीके से, और साथ में बहुत छोटा है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, सेकंड में समझ में आ जाएगा। पहले हम ट्रिगरिंग को देखते हैं। ट्रिगरिंग क्या होता है? ट्रिगर करना, ठीक है। तो इससे ही पूरा आंसर आ जाता है। व्हाट इज ट्रिगरिंग प्रोसेस ऑफ SCR? दी ट्रिगरिंग process of SCR is when we, यहाँ पे आना when we give या apply, when we apply small amount of current to किस पे? गेट पे नहीं, गेट पे नहीं, SCR, हाँ SCR। The triggering process of SCR, when we apply small amount of current to SCR, the SCR turns on. Sorry, turns on from off condition या blocking condition to on condition। या हम इसको ऑन कंडीशन को हम लिख सकते हैं कंडक्टिंग कंडीशन। ट्रिगरिंग क्या एक ऐसी प्रोसेस है, the triggering is a process in which the SCR, when we give small amount of current to SCR, जब हम SCR को स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देते हैं तो उसके अंदर जो SCR वो टर्न ऑन हो जाता है फ्रॉम कौन सी? ऑफ कंडीशन या ब्लॉकिंग कंडीशन से कंडक्टिंग कंडीशन में, या ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में। तो हम उस प्रोसेस को हम ट्रिगरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग प्रोसेस ऑफ SCR, ठीक है। अब ट्रिगरिंग के 5 टाइप्स मेथड हैं।
5 मेथड्स ऑफ ट्रिमिंग, ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसको स्टार लगा लेना और अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लेना। नोट करने से क्या होएगा, आपको याद रहेगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो का लिंक भेजें कि उनको भी पता चले कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो। और जो 10th के बाद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक मैंने इंफॉर्मेशन जारी कर रहा हूँ कि अभी आपके 10th के जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, तो आप वहां पे अपना एक फॉर्म फिल कर लेना जिसको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या कंप्यूटर या आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, किसी में भी इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर या ऑटोमोबाइल्स ट्रेड में, तो वो अपना जो है हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन की एक वेबसाइट है, वहां पे अपना फॉर्म फिल करें और अपन जल्दी से जल्दी जो आपको चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड चाहिए तो वहां पे आप फिल करें इलेक्ट्रिकल ट्रेड और अपने नियरेस्ट पॉलिटेक्निक का नाम भरें और वहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये 10th के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने का बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप जल्दी से इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, वो भी 3 इयर्स का होता है। और 12th के बाद आप 12th के अंदर आपको पहले नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी, PCM लेनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर आप सेकंड लेटर एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, जो भी आपको ब्रांच चाहिए उसके अंदर। पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूं ये। और आप 12th के बाद PCM लेके, या जिसको हम नॉन मेडिकल कहते हैं, उसको लेके आप सेकंड एक और रास्ता आता है बीटेक, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा पहले आप 10th के बाद ही 3 इयर्स की पॉलिटेक्निक होती है, उसमें फर्स्ट ईयर में आपको आपके सब्जेक्ट होंगे मैथ्स, फिजिक्स, और जैसे आपकी मैकेनिकल हुई तो आपको केमिस्ट्री भी मिल सकती है, पर अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में केमिस्ट्री नहीं है। और जो इलेक्ट्रिकल से कॉमन सब्जेक्ट है जैसे PEE और भी FOEE, कॉमन बेसिक जो सब्जेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिकल के। और भी अगर जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड बेसिक सब्जेक्ट मिलेंगे, पर जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो कॉमन सब्जेक्ट हैं, और मैकेनिकल में केमिस्ट्री है और इलेक्ट्रिकल में मैथ और फिजिक्स, और साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है एक सब्जेक्ट, मैं भूल गया था, ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी मान तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लें, क्योंकि उसमें सरकारी जॉब भी बहुत ज़्यादा है, जॉब्स गवर्नमेंट जॉब उसमें बहुत है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो मैकेनिकल में भी है, पर कंप्यूटर के अंदर प्राइवेट है। ऐसे में इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो अभी के लिए हम इसको टॉपिक को अलग करते हैं। और हम कहाँ पे थे, 5 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे थे, जो 4 मार्क्स की आती है, तो हम उनको देखते हैं। तो हमारा पहला मेथड आता है
फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, BCDE। फिर हमारा आता है dV/dt ट्रिगरिंग, फिर हमारी आती है लास्ट में आती है गेट लाइट, और एक हमारी आती है टेम्परेचर। ये पांचों की पांच जो हैं मेथड्स वेरी वेरी इजी हैं, वेरी वेरी इजी मेथड्स हैं, और ये 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये पांचों के पांचों मेथड्स को आसानी से और जल्दी से याद कर लें, क्योंकि ये फाइनल पेपर में और या सेशन वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला आने वाला है फॉरवर्ड ट्रिगरिंग, वोल्टेज के बिना तो इसमें खेल ही नहीं है। और जो ये पांचों के पांच मेथड है, ये कहाँ पे यूज होते हैं? तो ये पांचों के पांच मेथड गेट के ऊपर यूज होते हैं। जो हमारा स्पेशल बंदा है, उस गेट के ऊपर ही हम इनको अप्लाई करते हैं, जिसके कारण SCR हमारा ऑफ कंडीशन से ब्लॉकिंग मोड से कंडक्टिंग कंडीशन में आता है। तो हमारे जो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या है? फर्स्ट मेथड इज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग when a high voltage is applied across the SCR, when high voltage is applied across to SCR, the anode to cathode voltage increase। क्या होगा फिर? एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है। एट a particular voltage called breakover voltage, at particular voltage called breakover voltage, the middle junction ब्रेक डाउन। अब मिडिल जंक्शन कौन सी होती है? J2, एंड SCR starts conducting। ओके। अब इस मेथड जो ये मेथड है, ये परफेक्ट मेथड नहीं है, नॉट परफेक्ट मेथड। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इस SCR को कंडक्टिंग मोड में लेके आते हैं, तो इसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, जिसके कारण हमारे जो SCR की जो जंक्शन 2 है वो ब्रेक डाउन होती है। तो
तो इसमें कभी कभी क्या होता है, जो हमारा SCR है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसलिए ये नॉट परफेक्ट मेथड है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड मेथड, dV/dt ट्रिगरिंग। dV/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद टाइम। इसका मतलब क्या है, dV/dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ वोल्टेज, रेट ऑफ वोल्टेज चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ जो वोल्टेज है वो चेंज होती रहती है, तो उस वो होता है हमारा dV/dt। ओके मेथड। जैसे व्हेन एनोड वोल्टेज राइज, जब एनोड वोल्टेज राइज होएगी रैपिडली, जल्दी जल्दी, जब क्या आएगा, अ डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो, अ डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होएगा थ्रू इंटरनल कैपेसिटेंस, थ्रू इंटरनल कैपेसिटेंस विच एक्ट एज अ गेट करंट, जो एक्ट क्या करेगा, विच एक्ट एज गेट करंट के जैसे बिहेव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग। अब हमारा आता है टेम्परेचर ट्रिगरिंग। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड होता है, और इसमें इसका सिंबल, गेट ट्रिगरिंग मेथड में जब हमारा SCR का सिंबल ऐसा होता है तो इसके बाहर एक गोला लग जाता है, और ये सनलाइट टेम्परेचर हीट, सॉरी ये तो दूसरा हो गया, ये है लाइट वाला, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इसमें टेम्परेचर हम जब, जैसे कि जो है हमारा SCR है, हम इसमें क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट लगाएंगे इसको। हीट होने के कारण जो गेट, जो उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या P टाइप या N टाइप हम बोल देते हैं, तो उनके अंदर हलचल पैदा होएगी भाग दौड़ने की। तो जब वो भागना चाहेंगे तो जो हमारा ये है PN जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ SCR इंक्रीज, जब टेम्परेचर SCR का इंक्रीज होएगा, जब क्या होएगा, द लीकेज करंट अक्रॉस जंक्शन ऑल्सो इंक्रीज, जो लीकेज करंट है देन लीकेज करंट एट जंक्शन ऑल्सो इंक्रीज होएगा। उसके कारण क्या होगा, तो जो हमारा SCR है वो ऑन कंडीशन में होगा, देन SCR
comes to on condition, ये हम कंडक्टिंग मोड भी ले सकते हैं इसके जगह। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जंक्शन के अक्रॉस भी इंक्रीज होएगा टेम्परेचर, जिसके कारण जो हमारी जंक्शन थी, मैंने आपको पहले बता दिया था, जंक्शन के अक्रॉस जो है वो इंक्रीज होएगा, जिसके कारण हमारा SCR वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हमारा है फोर्थ वन, लाइट ट्रिगनिंग। ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, टेम्परेचर के जैसा, ये बिल्कुल टेम्परेचर के जैसा, बस इसमें एक कंडीशन है, जैसे हमने टेम्परेचर यूज किया, इसके अंदर हम लाइट का यूज करेंगे। जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था वो इसका था, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड, और हम इस पे लाइट अप्लाई करेंगे, या सनलाइट हो सकती है या हमारी कोई भी एक्सटर्नल लाइट हो सकती है। लाइट के कारण इसमें वही हलचल होगी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर, जिसके कारण हमारा SCR वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या आएगी। इन सम स्पेशल SCR, इन सम स्पेशल SCR, light is applied to the junction using optional source, ऑप्शनल सोर्स मतलब जो भी आप चाहो वो सोर्स, बस वो लाइट का होना चाहिए। ठीक है, इसमें द लाइट एनर्जी रिलीज चार्ज कैरियर्स, जो लाइट एनर्जी है वो रिलीज करेगी, क्या रिलीज करेगी? चार्ज कैरियर। लाइट एनर्जी रिलीज चार्ज कैरियर्स को रिलीज करेगी, विच स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड SCR टर्न ऑन, जो क्या स्टार्ट करेंगे? विच स्टार्ट करेंगे कंडक्टिंग, जब कंडक्टिंग स्टार्ट करी तो हमारा SCR है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। मीन्स SCR ऑन हो जाएगा। अब और हम इसको SCR को हम इस SCR को क्या कहेंगे? LASCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। और इसकी डायग्राम कैसे होती है वो देख लेना है भाई, क्योंकि ऐसे तो आता नहीं, फिर भी आ जाए 4 मार्क्स के अंदर की लाइट ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करो, तो आप 2 मार्क्स तो डायग्राम करेंगे, और वो भी आपके फ्री के। तो ध्यान से देखें इसको, ये हमारी एनोड, यहाँ पे एक हल्का सा कट मार देंगे हम, और यहाँ पे एंड, ये हमारा कैथोड सी, और यहाँ से हम लाइट मारेंगे। यहाँ पे हम लाइट अप्लाई करेंगे प्रोटॉन्स के अंदर, जिसके कारण इनके अंदर हलचल होगी, वो ब्रेक करेंगे और
करंट फ्लो करने लग जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, SCR हमारा ऑन हो जाएगा। अब हमारा लास्ट आता है ई गेट ट्रिगरिंग। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँगा, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आता है और इजी समझ में आता है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। देखो पहले SCR का हम डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल इजी डायग्राम, PN ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सिर्फ SCR की कंस्ट्रक्शन बनानी है। ठीक है, हमने गेट यहाँ पे लगाया था तो हम गेट यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे गेट। अब आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव था मतलब एनोड था, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस SCR के जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, अब यहाँ की इसकी वैल्यू है ना, मैं मान के चलो जैसे हमारे ने 9 वोल्ट की बैटरी ली है, पर ये है 6 वोल्ट, तो सॉरी उल्टा हो गया। ये हमने जैसे कि 9 वोल्ट के लिए है, ये हमने 6 वोल्ट के लिए है, तो ये 9 वोल्ट ज़्यादा है और 6 वोल्ट की ज़्यादा है, तो हमें अब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए पर इसको ब्रेक करने के लिए, पर हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गेट के साथ क्या लगा देंगे, सप्लाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव में कनेक्ट हो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और जैसे हमने इसमें 4 वोल्ट और प्रोवाइड कर दी, 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो कितने बन गए, ये 10 वोल्ट्स बन गए। बस 10 वोल्ट से यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा जो SCR कंडक्टिंग ऑन स्टेट में आ जाएगा। इसमें भी लिखा हुआ है, वो भी बता देता हूँ आपको, जो मैंने नोट्स बनाए थे उनमें, a small positive current is applied to the gate terminal, this gate current initiates internal conduction, this gate current initiates internal conduction, SCR turns on quickly and safely। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने गेट ट्रेनिंग कर ली है, लाइट ट्रिगरिंग, टेम्परेचर, dV/dt और फॉरवर्ड ट्रिगरिंग, हमने पांचों की 5 मेथड्स कर लिए हैं और वेरी इजी तरीके से किए हैं। और साथ में ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। साथ में ये मैं आपके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड है पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो एवरी आप मुझे कमेंट करके पॉलिटेक्निक लिख देना, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं
जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मान लो नॉन मेडिकल ली है या आर्ट्स ली है तो क्या प्रोसेस होती है, तो पॉलिटेक्निक करने की वो मैं उनको गाइड करूँगा। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, वो तो वहाँ पे आप आके ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पे आपको 10 जनवरी से पहले नोट्स ब्रैकेट में जो सब्जेक्ट के नोट्स ये आपको वो लिखना है और सेंड कर देना है मैसेज मेरे पास ग्रुप में। अगर आपने 10 जनवरी 2016 के बाद मैसेज किया तो चार्जेस लगेंगे नोट्स के ऊपर, ज़्यादा नहीं है, 20 to 30 रुपीज़ लगेंगे बस। वो नोट्स के ऊपर रहेगा कि कितने पेजेस की है और मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूँगा और वो भी हैंड रिटन नोट्स। और मेरी गारंटी रहेगी कि आपको सेमेस्टर में पास करने की। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो जैसे आपको स्पेशल पढ़ाई करनी है तो आप मेरे से बात करना, मैं आपको स्पेशल फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूँगा ऑनलाइन। और साथ में मेरे को रिव्यू बताना कि कैसी लगी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें HR वर्ल्ड पॉलिटेक्निक के साथ।